एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर। सो आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि माइंडेड ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इंग्लिश मीडियम में भाई आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो सारे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के, और वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से अवेलेबल हैं वो भी बता देती हूँ। वो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो भाई स्टूडेंट्स, आपका क्या टास्क है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा लीजिएगा ताकि उनको भी तो एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, साथ में भाई स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो भाई बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस रखना है, और ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर 7 यानी कि ड्रेसेस वी वेयर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो भाई ड्रेसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़ों जो कपड़े हम पहनते हैं, जो क्लोथ्स को हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो क्यों होते हैं भाई, वो ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ। तो अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 वॉच करना मिस कर दिया तो भाई जल्दी से पहले पार्ट 1 जल्दी से वॉच कर लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, तो उसे मिस मत करिएगा। देन आप आ जाइएगा पार्ट 2 पर। सो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भाई पढ़ने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड वीडियो के लिंक को शेयर करना है अपने बाकी सारे क्लास 1 के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आप सब मिलजुल के स्टडी करें। ऑलराइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बाकी और भी क्लोथ्स के बारे में समझाने वाली हूँ कि और कौन से क्लोथ्स होते हैं जो हम पहनते हैं अपनी डेली लाइफ्स में। चलिए तो मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए। सो चिल्ड्रन वेयर कलरफुल क्लोथ्स। अब भाई बहुत सारे बच्चों को आपने कलरफुल क्लोथ्स देखे होंगे, आपके पास भी बहुत सारे कलरफुल क्लोथ्स होंगे आपकी अलमीरा में, राइट। सो ऑन वेडिंग्स एंड बर्थडेज, तो भाई सबको शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, है ना स्टूडेंट्स। आपको भी पसंद होगा कि आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, गर्ल्स को भी पसंद होता है एंड बॉयज़ को भी कि भाई अच्छे यूनिक कपड़े हों, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन हो। तो ये कलरफुल क्लोथ्स आप कब पहनते हैं, जब किसी का बर्थडे हो, जब किसी की एनिवर्सरी हो, जब वेडिंग सेरेमनी हो, मैरिज हो किसी की, तब आप वेयर करते हैं सारे कलरफुल क्लोथ्स, है ना। आपके घर में कोई त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, तब भी आप क्या वेयर करते हैं, कलरफुल क्लोथ्स। हमेशा अच्छे से एसेसराइज करते हैं आप भाई। जो लड़कियां हैं वो अपने बालों की हेयर स्टाइल करती हैं, है ना, अच्छे से तैयार होती हैं न्यू क्लोथ्स वेयर करके, तो उनमें बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत अच्छे दिखते हैं जब हम, तो स्मार्ट दिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। हम जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो, है ना। स्टूडेंट्स, जो बॉयज़ होते हैं वो भी अच्छे से तैयार होकर अपने बालों को स्टाइल करते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, और बहुत जब अच्छे दिखते हैं तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो भाई कपड़े हमेशा हमारा क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। तो हमेशा स्मार्ट दिखना ज़रूरी है। आप स्मार्ट कैसे दिख सकते हैं, जब आप अच्छे प्रॉपर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स वेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप हमेशा न्यू क्लोथ्स पहने, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आपके क्लोथ्स हमेशा नीट एंड क्लीन होते हैं, वॉश्ड होते हैं, आयरन होते हैं, यानी कि बिल्कुल उनमें रिंकल्स नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप स्मार्ट दिखते हैं एंड इससे भी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है ना। एंड जब हम साफ़ सुथरे रहते हैं, एकदम हाइजीनिक रहते हैं, एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं, तो इससे हमारा पढ़ाई में भी मन लगता है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी हमारा मन लगता है ना। तो स्टूडेंट्स, जब हम कैसे पहनते कपड़े, लाइक गंदे कपड़े पहनते हैं, आप कपड़ों को रिपीट करते हैं बिना वॉश कराए, तो इससे क्या होता है भाई, आपको डिजीजेज स्प्रेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन, है ना, डिजीजेज स्प्रेड हो सकते हैं। तो भाई हमेशा ट्राई करिए कि वॉश्ड क्लोथ्स पहने, और एकदम स्मार्ट दिखना है तो उन पर रिंकल्स नहीं होने चाहिए, आयरन क्लोथ्स होने चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स हमेशा हेल्दी रहने के लिए क्लीन क्लोथ्स वेयर करना ज़रूरी है, ऑलराइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं कलरफुल क्लोथ्स की। तो जब आपका बर्थडे होता है तो आप भी शॉपिंग के लिए जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, एक बर्थडे आउटफिट चूज़ करते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, है ना। तो बर्थडे आउटफिट पर आप लाइक जो भी कपड़ा खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं,
वो ड्रेसेस आपकी कैसी होती है, कलरफुल होती हैं। यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गर्ल क्लोथ्स है ना। भाई फीमेल्स के लिए कुछ ड्रेसेस होती हैं, यहाँ पर ये जो बॉयज़ होते हैं वो कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं, है ना। मेल ड्रेसेस कुछ ऐसी होती हैं, है ना। तो भाई कहीं आप वेडिंग पर जाएं, कोई भी सेलिब्रेशन हो आपके घर में, कोई भी ओकेजन हो, इनॉग्रेशन हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो आप हमेशा क्या कैसे कपड़े वेयर करते हैं, कलरफुल क्लोथ्स वेयर करते हैं, ठीक है। तो भाई ट्राई करना है हमेशा हम अच्छे रहे, एकदम साफ सुथरे कपड़े पहने, क्लीन, नीट एंड क्लीन, ठीक है, ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स कलरफुल क्लोथ्स कब पहने जाते हैं, ओकेजन्स पर। अब आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, डू यू ऑल्सो वेयर कलरफुल क्लोथ्स ऑन योर बर्थडे, तो आपको उसका जवाब देना है यस और नो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप अगर बर्थडे पर कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यस भाई। ऑब्वियसली हम सब, हमारा जब भी बर्थडे होता है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, एकदम कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं ना, ताकि हम अच्छे दिखें, मस्त नजर आए सब, और हमारी तारीफ करते हैं बर्थडे पर, अरे बहुत अच्छा बर्थडे आउटफिट है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम हमेशा कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं बर्थडेज पर, फेस्टिवल्स पर, कोई भी ओकेजन हो, भाई इनॉग्रेशन, एनिवर्सरी, सारी वेडिंग्स पर, मैरिज पर, भाई हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कलरफुल क्लोथ्स। भाई कोई ऐसा बच्चा है क्या जो यूनिफॉर्म पहनकर किसी की शादी में चला जाए, हाँ, या फिर भाई हम किसी के बर्थडे पर जा रहे हैं, किसी भी फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है बर्थडे पर, तो क्या आप यूनिफॉर्म पहनकर चले जाते हैं, नहीं भाई, हम अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, राइट, कि हम बिल्कुल लाइक यूनिक नज़र आए, स्मार्ट नज़र आए, तो इसलिए हम कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। कलरफुल क्लोथ्स तो आपने समझ ही लिया है कि कब पहने जाते हैं और क्यों पहने जाते हैं। अब हम समझेंगे यूनिफॉर्म्स के बारे में। भाई अब आप सब स्कूल स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको स्कूल से एक स्पेशल ड्रेस दी जाती है, उस स्पेशल ड्रेस को बोला जाता है यूनिफॉर्म, है ना। क्यों दी जाती है भाई, क्योंकि देखिए अगर आप स्कूल में जाएंगे तो सब बहुत, है ना, सज धज कर आएंगे, कोई गर्ल अच्छी ड्रेस पहन कर आएगी, कोई भाई गर्ल अलग ड्रेस पहन कर आएगा, कोई बॉय अलग ड्रेस पहनेगा, तो भाई इससे सारे जो लोग हैं, सारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, सारे सब बच्चे कैसे नजर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगे, है ना। एंड सबका ध्यान सिर्फ कपड़ों में ही रहेगा, तो भाई इसलिए कंपलसरी की गई है स्कूल में यूनिफॉर्म्स, ताकि सारे बच्चे सेम नजर आए, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स टीचर के लिए सारे बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं, है ना। आप सब स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं, सारे टीचर्स के लिए सारे बच्चे सेम होते हैं, ठीक है। तो हमें स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म वेयर करनी होती है एंड यूनिफॉर्म को ही फॉलो करना होता है। अब जब भी आप यूनिफॉर्म मिस कर दें, अगर नहीं वेयर करें, तो आपको भाई स्कूल में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है ना। सिर्फ आप बर्थडेज पर ही अपनी लाइक जो कलरफुल क्लोथ हैं वो वेयर करते होंगे स्कूल में, लेकिन भाई और बाकी दूसरे दिन तो आपको यूनिफॉर्म में ही जाना होता है। आपके शूज़ को चेक किया जाता है कि आपके शूज़ नीट एंड क्लीन हैं, आपकी यूनिफॉर्म जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, आपके हेयर प्रॉपर होने चाहिए, आपके नेल्स शॉर्ट होने चाहिए, है ना। आपके बालों को चेक किया जाता है कि भाई गर्ल्स की 2 पोनी है, बॉयज़ ने ऑयलिंग की है, तो ये सारी जो भाई चीज़ें हैं चेक की जाती है स्कूल में, उसके बाद ही आप क्लासरूम में बैठ पाते हैं। लेकिन कोई बच्चा स्कूल में भाई डर्टी क्लोथ्स पहन ले या शूज़ नीट एंड क्लीन ना हो, तो भाई पनिशमेंट मिलती है ना, स्कूल में बैठने को अलाउ नहीं किया जाता है। तो भाई स्टूडेंट्स ये सब डिसिप्लिन का पार्ट है एंड आपको हमेशा स्कूल में अच्छी तरीके से ही जाना चाहिए। आपके शूज़ नीट एंड क्लीन हो, आपके सॉक्स प्रॉपर हो, आपकी ड्रेस नीट एंड क्लीन एंड आयरन हो, है ना। उसके बाद जो गर्ल्स हैं वो 2 पोनीटेल्स लाइक बनाती हैं, बॉयज़ अपने प्रॉपर पार्टीशन करके बालों का एंड कोम करके ऑयलिंग करके फिर स्कूल जाते हैं। आपका फेस लाइक नीट एंड लाइक आप फेस आपका वॉश किया हुआ, मतलब आप अच्छे से नहा धोकर ब्रश करके फिर तैयार होकर, आपके आइडेंटिटी कार्ड भी मिस नहीं हो, बेल्ट हो प्रॉपर, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है ना। आपका कॉलर सही है कि नहीं है। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपको फॉलो करनी चाहिए, इससे आपका पढ़ाई में भी मन लगता है। जब आप एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं तो सारे क्लासमेट्स आपको देखते हैं कि हाँ यार ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, इसके बाल बिल्कुल सेट हैं तो स्मार्ट नज़र आ रहा है, एंड पढ़ाई में भी हम फोकस्ड रहते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स हमेशा आपको फोकस्ड रहना है, स्मार्ट दिखना है ना, दूसरे बच्चों को भी ऐसे अच्छे से इन्फ्लुएंस करना है आपको, तो आपको हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोथ्स में ही स्कूल जाना चाहिए। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट,
अब जो भी बच्चा देखिए नीट एंड क्लीन क्लोथ नहीं पहनता होगा ना, उसका पक्का पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, और भाई उससे डिजीजेस के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, स्किन इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो भाई इसलिए हमेशा हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने अगर हमें हेल्दी रहना है तो स्कूल में इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म कंपलसरी है, ताकि सारे बच्चे सारे सेम ड्रेस में हो। एंड भाई टीचर के लिए सारे बच्चे सेम होते हैं, इसलिए सेम ड्रेस कंपलसरी होती है, जैसे यूनिफॉर्म बोला जाता है जो आपको स्कूल से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सो देयर यूनिफॉर्म्स टेल अस व्हाट दीज पीपल डू। अब बहुत सारे लोगों की भी यूनिफॉर्म होती है। अब आप सोचेंगे मैम कौन सी बात कर रही है, भाई आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, पुलिसमैन, पुलिस वेमेन, और भाई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को देखा होगा। तो इन ये सब कुछ स्पेशल कपड़े पहनते, कुछ स्पेशल ड्रेस पहनते हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर्स की आपने ड्रेस देखी होगी, तो आप समझ जाते हैं देख कर ही ना कि भाई वो पुलिस ऑफिसर है, राइट। आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को आपने देखा होगा तो उनकी ड्रेस को आप देखकर समझ जाते होंगे, है ना। सोल्जर की ड्रेस भी काफ़ी यूनिक होती है। तो भाई जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, हम इंडियंस के लिए हमारे इंडियंस को बचाते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, तो उन सोल्जर्स की भी यूनिफॉर्म होती है। तो हम सारे सोल्जर्स को पहचान लेते हैं कि अरे हाँ वो सोल्जर्स हैं जो हमारे देश के लिए फाइट करते हैं, है ना। और भाई डॉक्टर्स को आपने देखा होगा गले में क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, वाइट कोट होता है जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर्स को देखकर भी हम पहचान लेते हैं। शेफ के पास भी एक कैप होती है स्पेशल, जिससे वो अपने हेयर को हमेशा कवर रखते हैं, तो शेफ को देखकर पहचान देते हैं, पहचान जाते हैं। नर्स को देखकर पहचान जाते हैं जो पेशेंट्स की केयर करती हैं। तो भाई हम सारे लोगों को पहचान जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म की वजह से। एंड यूनिफॉर्म की वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि वो इंसान भाई क्या काम करता है या फिर क्या काम करती है। ठीक है, जैसे कि भाई आप सब स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आपकी यूनिफॉर्म को कोई भी देखकर बता सकता है कि आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो भाई एक स्पेशल काम के लिए स्पेशल ड्रेस तैयार की जाती है। जैसे आप स्पेशल काम करते हैं क्या, पढ़ाई, है ना, आप सब पढ़ेंगे अच्छे से तो आप बड़े होकर कुछ बनेंगे, राइट। तो भाई पढ़ाई भी एक स्पेशल काम है, और पढ़ाई के लिए एक स्पेशल ड्रेस होती है क्या, यूनिफॉर्म, है ना। जैसे भाई मैं भी अभी अपनी यूनिफॉर्म में हूँ, आप सबको पढ़ा रही हूँ, राइट। वैसे ही डॉक्टर्स को भी आपने अपनी यूनिफॉर्म में देखा होगा। तो हम सारे लोगों को उनकी यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि स्पेशल ड्रेस होती है। ठीक है, और भाई आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, सो यू ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म एट योर स्कूल। आप स्कूल में क्या वेयर करते हैं, यूनिफॉर्म। इसलिए यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड कंपलसरी है। हमें हमेशा अच्छे से स्कूल में रेडी होकर जाना चाहिए, ताकि टीचर भी हमसे इम्प्रेस हो, बाकी सारे बच्चे भी हमें देखें एंड वो भी फॉलो करें कि नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताती हूँ, ये यूनिफॉर्म्स यहाँ कुछ पिक्चर में दिखाई गई हैं। ठीक है, तो व्हाट दीज पीपल डू। चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन ने एक ब्लेजर पहना है, एक पैंट है ना, साथ में ब्रीफ केस कैरी किया हुआ है, राइट। तो हमें नजर आ रहा है कि भाई कौन है ये, बिजनेसमैन है। डॉक्टर ने क्या वेयर किया है भाई, गले में स्टेथोस्कोप, जिससे पेशेंट्स की हार्ट बीट चेक की जाती है, तो डॉक्टर्स के लिए स्टेथोस्कोप ज़रूरी होता है हॉस्पिटल में। वाइट कोट वेयर करते हैं हमेशा डॉक्टर्स, तो हम पहचान जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। भाई कभी भी आपको कुछ भी हुआ हो या आपने देखा हो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, तो हमेशा ऑब्जर्व करिएगा उनकी ड्रेस को, है ना। वाइट कोट वेयर करते हैं एंड गले में, नेक में क्या होता है भाई, एक कैरी करते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब शेफ के लिए भाई ये कैप भी ज़रूरी है, ताकि उनके बाल कवर्ड हों, है ना। शेफ हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं रेस्टोरेंट्स में। ये कैप्टन कहाँ रहते हैं, शिप पर, शिप को चलाते हैं पानी में, राइट, लाइक रिवर्स में, सीज में जो शिप चलाते हैं वहाँ कौन रहते हैं, कैप्टन। तो उनके लाइक हेड पर एक स्पेशल कैप नज़र आ रही है। ठीक है, सो भाई ये कैप्टन्स की यूनिफॉर्म आपको दिख रही है। उसके बाद गार्डनर है यहाँ पर, है ना, जो गार्डन में प्लांट्स की केयर करते हैं, तो गार्डनर की भी यूनिफॉर्म होती है। फायर फाइटर क्या करते हैं भाई, लोगों को फायर से बचाते हैं। भाई कहीं भी आग लग जाए, स्कूल में, कहीं किसी घर में, हॉस्पिटल में आग लग जाती है, तो फायर फाइटर्स इमीडिएटली पहुंच जाते हैं अपने फायर इंजन्स में, है ना,
तो फायर को बुझा देते हैं जल्दी से और भाई लोगों की भी जान बचा लेते हैं। तो फायर फाइटर्स भी अपने आप को सेफ रखने के लिए कैप वेयर करते हैं, ये स्पेक्टिकल्स बहुत ज़रूरी होता है, ये ड्रेस आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल, तो पुलिस ऑफिसर्स की भी यूनिफॉर्म आपने देखी होगी, उनके पास गन रहती है ना, ताकि वो चोर को पकड़ पाएँ, है ना। तो भाई बिल्कुल सारे यूनिफॉर्म्स को आप ऑब्जर्व करिएगा कि कौन कौन यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। इवन आपके स्कूल में जो टीचर्स होती हैं, मैनेजमेंट, सबकी यूनिफॉर्म होती है, राइट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर, ये कहाँ पर रहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। आपने हमेशा देखा होगा कंस्ट्रक्टर के सर पर, हेड पर एक हेलमेट होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे घर बनते हैं वहाँ पर, तो बहुत जो वहाँ पर सामान रखा होता है, ईंटें होती है, ब्रेक्स, है ना, तो बहुत सारे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। उन सब से बचने के लिए हेलमेट कंपलसरी होता है। तो कंस्ट्रक्टर की भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, हेलमेट वेयर करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ यूनिफॉर्म्स दिखाई गई हैं, आपको भी कुछ यूनिफॉर्म्स पता होंगी। जैसे मैंने आपको बताया सोल्जर की होती है ना, आप सब स्टूडेंट्स की होती है, शेफ की होती है, अभी हमने देखा, पुलिस ऑफिसर्स की, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की भी होती है, जो रोड पर खड़े होते हैं, है ना, सब कुछ चेक करते हैं कि भाई सबके पास लाइसेंस है गाड़ी का, सब प्रॉपरली गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की भी होती है, टीचर्स की भी होती है ना, तो नर्स की भी होती है, डॉक्टर की भी होती है, सबकी यूनिफॉर्म ज़रूरी है। इससे क्या पता चलता है, यूनिफॉर्म एक स्पेशल ड्रेस है जो स्पेशल वर्क के लिए डिज़ाइन की जाती है ना। जैसे आप सब स्पेशल काम क्या करते हैं, पढ़ाई, तो पढ़ाई के लिए भी एक स्पेशल ड्रेस तैयार की गई है, यूनिफॉर्म, है ना। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है कि आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ठीक है ना। मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सब समझ गए हैं कि यूनिफॉर्म्स क्या होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे क्लोथ्स की हम केयर करें, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, वुलन क्लोथ्स हो, कॉटन क्लोथ हो, सारे कपड़ों की केयर कैसे करनी है, क्योंकि केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, चलिए मैं बता देती हूँ। यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर क्लोथ्स, जो आपके जितने भी कपड़े हैं उनकी आपको प्रॉपर केयर क्यों करनी है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। भाई, वॉश योर क्लोथ्स विद गुड सोप्स और डिटर्जेंट्स। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये जो क्लोथ्स हैं उनकी कैसे केयर की जाए, ये आपको बता देती हूँ। भाई, क्लोथ्स हमेशा वॉश्ड होने चाहिए, ठीक है। सो वॉश योर क्लोथ्स विद गुड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये जो क्लोथ्स हैं, कपड़ों का धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वॉश होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो पता है कि हमें कितना ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है ना। हम अगर बाहर जाते हैं, भाई आप सब स्टूडेंट्स बाहर जाते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, प्लेग्राउंड में, पार्क में, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, डस्ट आपके क्लोथ्स पर पूरी स्टिक हो जाती है, राइट। तो भाई अगर वही अनवॉश्ड क्लोथ्स आप अगले दिन भी वेयर करें, फिर ऐसे ही आप क्लोथ्स को रिपीट करें बिना वॉश कराए, तो भाई इजीली आपको डिजीजेस हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें वॉश्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें एंड हैप्पी रहें। तो इसलिए वॉश्ड क्लोथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद भाई वॉश तो करा लिया, ठीक है। अब वॉश करवाने के बाद भाई हम गीले कपड़े तो पहनते नहीं हैं, अच्छे से कपड़ों को मम्मा जो है सुखाती हैं, लाइक धूप में, है ना, धूप में बाहर कपड़े सूखने के लिए डालती है, तो कपड़े सूख जाते हैं जब, उसके बाद मम्मा क्या करती हैं, आयरन करती है हमारे कपड़ों को, ताकि भाई सारे कपड़ों से रिंकल्स निकल जाएं, जो भी चुन्नट होते हैं कपड़ों में, है ना, तो वो सारे रिंकल्स निकल जाएं, इसलिए आयरन करना पड़ता है। एंड हम कैसे देखते हैं, हम स्मार्ट नज़र आते हैं जब वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ्स पहनते हैं, तो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन एंड टाइडी हम लगते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी लगती है, स्मार्ट दिखते हैं, डिसेंट, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो इसलिए हमें आयरन क्लोथ्स पहनने चाहिए। इसके बाद कीप योर क्लोथ्स इन अ शेल्फ, आपको अपने क्लोथ्स को अच्छे से फोल्ड करके शेल्फ में रखना चाहिए, ठीक है ना। भाई ये स्टूडेंट्स आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्लोजेट को अच्छे से मेंटेन करें। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्लोजेट्स होते हैं बिल्कुल पाइल्स, है ना,
कि भाई पहाड़ बन जाता है कपड़ों का, फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कपड़ों को ढूंढने में, आपको कोई भी अच्छा से कपड़े नज़र नहीं आते हैं, आपके कपड़े प्रॉपरली आयरन नहीं होते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आती है। आप सपोज़ कि आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में आप उठे एंड जैसे ही अपना क्लोजेट ओपन करते हैं, अलमारा ओपन करते हैं, तो सारे कपड़े बिखरे हुए, आपको टाइम लग जाएगा यूनिफॉर्म ढूंढने में, ठीक है, तो आप स्कूल के लिए लेट हो सकते हैं। फिर अब वो यूनिफॉर्म बिल्कुल आयरन भी नहीं होगी, तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिखेंगे, स्मार्ट नहीं दिखेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हमेशा आपकी जो शेल्फ है ना प्रॉपरली सेट होनी चाहिए, सारे कपड़े एकदम फोल्डेड होने चाहिए अच्छे से, आपके क्लोथ्स प्रॉपरली जमे हुए होने चाहिए कि भाई आपका जो जीन्स का सेक्शन है वो जीन्स वहाँ पर रखिए, ट्राउजर्स के सेक्शन में ट्राउजर्स रखिए, आपके टी शर्ट्स के सेक्शन में टी शर्ट्स रखिए, है ना। तो इससे आपको सब कुछ एकदम प्रॉपर लगेगा, आपको सारे कपड़े आसानी से मिल जाएंगे कि भाई आपको कौन से ट्राउजर के साथ कौन सी शर्ट वेयर करनी है या फिर कौन सी टी शर्ट पहननी है, आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, आपको सारे कलर्स भी नजर आएंगे, है ना। तो यहाँ तो फिर आप हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास फोल्ड करने का टाइम नहीं है तो हैंगर का इस्तेमाल करके अपने क्लोथ्स को ऐसे सेट कर लीजिए, है ना। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन आपके सारे क्लोथ्स ऐसे सेट होने चाहिए कि भाई आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, है ना। आपके क्लोथ्स बिल्कुल प्रॉपरली सेट होंगे तो आपको सारे कलर्स नजर आएंगे एंड सारे कपड़े आपको टाइम पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई बिल्कुल शेल्फ में आपको अच्छे से क्लोथ्स को सेट करना चाहिए एंड नेवर टच योर क्लोथ्स विद डर्टी हैंड्स, एंड कभी भी डर्टी हैंड से कपड़ों को टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, अब जब भी आप खाना खा रहे हैं आपके हाथ डर्टी हैं, अब वही हाथ आप अपने कपड़ों पर लगाएंगे तो इजीली वो स्टेन्स रिमूव नहीं होते हैं, है ना। फिर वो आप ऐसे स्टेन्स वाले कपड़े पहनेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं नजर आएंगे। तो भाई और आप प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, आपके हैंड्स डर्टी हैं, डस्ट वाले हैं, और वही डस्ट वाले हैंड्स आप लगा रहे हैं, सो इससे स्किन इन्फेक्शन या फिर डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं डर्टी हैंड्स में। आप इधर उधर टच करेंगे अपने डर्टी हैंड्स को तो दैट मीन्स आप इजीली फिर बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई डर्टी हैंड्स कभी भी कपड़ों पे हमें टच नहीं करने, वॉश्ड क्लोथ्स पहनने हैं, आयरन क्लोथ्स पहनने हैं, हमेशा शेल्फ में प्रॉपरली आपको वॉश्ड क्लोथ्स ही रखने हैं, जो कि आयरन किए हुए फोल्ड क्लोथ्स आप रखिए, फोल्ड करके हमेशा, है ना, ताकि भाई सब व्यवस्थित रहे, सेट रहे एंड आपको सब टाइम पर मिल जाए, आप कभी भी लेट नहीं होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि आपको किसके साथ क्या पेयर करना है ना। भाई अगर आपकी अलमीरा सेट नहीं होगी तो आप अच्छे से फिर ड्रेसअप भी नहीं हो पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या वेयर करना चाहिए। तो भाई इसलिए अपने टाइम को सेव करने के लिए आपको भाई कंफ्यूजन से बचना है, आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्मार्ट नजर आए तो अच्छे से शेल्फ को सेट कर लीजिए ताकि आपको सारे कपड़े चूज करने में प्रॉब्लम ना आए। एंड नेवर टच योर क्लोथ्स विद डर्टी हैंड्स, एंड कभी भी डर्टी हैंड से क्लोथ्स को टच नहीं करना है। ऑलराइट, समझ गए आप सभी, है ना। तो आप सबको ये सारी बातों का ध्यान रखना है अगर हमेशा हेल्दी रहना है तो, ठीक है ना भाई। बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं डर्टी क्लोथ से, तो ट्राई कि आप हमेशा वॉश्ड क्लोथ्स पहने, ट्राई क्या, आपको हमेशा वॉश्ड क्लोथ्स पहनने ही हैं, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। एंड लास्ट में भाई मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने टोटली क्या पढ़ा है, अच्छे से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ। तो दिस इज अ क्विक रैप अप, हम रिवाइज करेंगे, ये एक रिवीजन है। सो वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडीज, हम अपनी बॉडीज को कवर करने के लिए, सेफ रहने के लिए अपनी बॉडी को कवर करते हैं, अच्छे से क्लोथ्स वेयर करते हैं, है ना। तो भाई हम क्लोथ्स क्यों वेयर करते हैं, टू कवर आवर बॉडीज एंड टू बी सेफ, ठीक है। सो वी लुक स्मार्ट एंड डिसेंट इन क्लोथ्स। अच्छा, स्मार्ट एंड डिसेंट हम सिर्फ साफ कपड़ों में ही नजर आते हैं जो कि वॉश्ड होते हैं प्रॉपरली एंड आयरन होते हैं, ठीक है। तो भाई स्मार्ट एंड डिसेंट दिखना है तो हमेशा वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ्स पहनिए। सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ऑन अ हॉट डे। आप कॉटन क्लोथ्स कब पहने जाते हैं, गर्मी के टाइम, जब बहुत ज़्यादा हॉट डेज, सनी डेज होते हैं, अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वी वेयर वुलन क्लोथ्स ऑन अ कोल्ड डे।
और ठंड के टाइम यानी कि सर्दी के मौसम में वूलन क्लोथ्स पहने जाते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म रहे, हम ठंड से बीमार ना हो जाए, इसलिए अपनी बॉडी को वार्म रखा जाता है ये वूलन क्लोथ्स वेयर करके। अच्छा, मेन थिंग इज कॉटन क्लोथ्स जो बनाए जाते हैं, तो कॉटन आखिर आती कहाँ से है? कॉटन प्लांट से। एंड वूलन क्लोथ्स जो बनाए जाते हैं, वूल कहाँ से आता है? शीप से, ठीक है। शीप की स्किन पर हेयर जो ग्रो करते हैं वो हेयर निकाल लिया जाता है, शीप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। एंड उनके हेयर से ये वूलन क्लोथ्स तैयार होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए, ठीक है। चलिए, अब रेनी सीजन में यानी कि रेनी डेज पर हम रेन कोट्स वेयर करते हैं, अम्ब्रेलाज को कैरी करते हैं, कलरफुल अम्ब्रेलाज होंगे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, है ना। सो अम्ब्रेलाज कैरी करते हैं एंड गम बूट्स भी वेयर करते हैं, तो बारिश से बचने के लिए, ताकि हमारी बॉडी एकदम ड्राई रहे, हम बिल्कुल भी भीग ना जाएं, इसलिए ये चीज़ें फॉलो करना भी ज़रूरी होती है रेनी डेज पर, है ना। जैसे रेन कोट्स वेयर करना, अम्ब्रेला को कैरी करना, गम बूट्स वेयर करना, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी ड्राई रहे, है ना। तो भाई किसी को भी अगर बीमार नहीं पड़ना है तो ये भाई कपड़ों को आपको फॉलो करना चाहिए सीजन के अकॉर्डिंग। वूलन क्लोथ्स का वेयर करना है विंटर सीजन में एंड कॉटन क्लोथ्स का वेयर करना है समर सीजन में। रेनी सीजन में आप रेन कोट्स पहनेंगे ताकि आपकी बॉडी ड्राई रहे एंड आप बिल्कुल भी बीमार ना पड़े, ठीक है। चलिए, तो भाई अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपकी स्टडीज़ भी अच्छे से चलती रहेंगी, बिल्कुल हैप्पीली आप स्टडीज़ करेंगे जब, तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, राइट ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट इज वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। तो क्लोथ्स की भी प्रॉपर केयर करनी है। क्लोथ्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमको इतने अच्छे से हमें शॉपिंग कराते हैं तो एक्सपेंसिव भी होते हैं, हमें क्लोथ्स का ध्यान भी रखना चाहिए। एंड भाई हम बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए भी कपड़ों को अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, आयरन करना भी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम स्मार्ट नज़र आए। तो वॉश्ड क्लोथ्स पहनिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ताकि आप बीमार ना पड़े, इसलिए प्रॉपर केयर करना भी ज़रूरी है इन कपड़ों की। ऑलराइट, समझ लेना। तो मैंने आपको बहुत सारे कपड़े भी दिखाए थे कि भाई क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। यहाँ ड्रेस आपको नज़र आ रही है, ये हैट गर्ल्स के लिए, है ना, देन शर्ट है, और भाई हैट, देन उसके बाद ट्राउजर्स एंड पैंट्स होती है, स्कर्ट्स होती है, भाई क्लोथ बैग्स होते हैं, कपड़े से भी बहुत सारे बैग्स बनाए जाते हैं। तो भाई कपड़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाई भी जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो आपको कपड़े पहनने हैं वो कैसे पहने, सीज़न के अकॉर्डिंग, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग वेयर करने की। भाई रेनी सीजन में आप रेनकोट ही वेयर करें, समर सीजन में आप कॉटन क्लॉथ्स एंड विंटर सीजन में वूलन क्लॉथ्स, ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है, साथ में प्रॉपर केयर का भी ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो भाई आई होप आप सब समझ गए स्टूडेंट्स। प्लांट्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करिए, प्लांट्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्रॉपर टाइम टू टाइम वाटर करिए, एनिमल्स को हर्ट मत करिए, हैप्पी रहिए एंड मैग्नेट ब्रेन्स को भी फॉलो करिए। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो की लिंक को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में आपको CBSE बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, साथ में वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आप सभी को। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है, ठीक है। साथ में ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑलराइट, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये रही एप्लीकेशन, विजिट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। सो फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।